अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कराची के अहम इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा इशू बिजली का दिखाई देता है। जिसके बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि जमात इस्लामी ख़ास तौर पे उठाती हुई दिखाई देती है। के इलेक्ट्रिक का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और तकरीबन 2012 से के इलेक्ट्रिक वाजिबुल अदा हो चुकी है, जिसने अभी तक अपने 1 रुपए की भी वाजिबात अदा नहीं किए हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से आज एक बैठक लगाई गई, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स उनकी जानिब से उठाया गया, जिसमें शनाख्ती कार्ड का भी मसला, जो अपने लोग शनाख्त से महरूम होते जा रहे हैं, इसका जो निज़ाम है मज़ीद बेहतर करने की बात की। और सबसे जो अहम पॉइंट रहा उनका, हाईलाइट रहा, वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से रहा, क्योंकि शहर कायद के अंदर बिजली का जो मसला है वो काफ़ी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जमात इस्लामी हर बार की तरह इस बार भी आवाज़ उठा रही है, और आवाम के जो मसले मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए जमात इस्लामी इस पर क्या स्टैंड रखती है, और हुकूमत से वो किस तरह इस चीज़ पर बात कर सकती है, या जो भी मामला है उस पर किस तरह से डील कर सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची से उनका ताल्लुक है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, जमात इस्लामी हर साल आवाज़ उठाती है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, आवाम के मसाइल के हक में आवाज़ उठाती है, मगर हुकूमत इस पर कोई कान नहीं धरती और उनके कान पे जूं तक नहीं रिंगती इन तमाम चीज़ों के हवाले से। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, असल में बदकिस्मती यही है कि हुकूमत जिसका काम अवाम की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो उन साहूकार लोगों के साथ खड़ी हुई है अवाम की मफादात के खिलाफ। जी। और ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक का मामला ऐसा है कि जिसमें बाकी जो नून लीग थी वो भी थी, और पीपल्स पार्टी भी, MKM भी, ये सारे लोग ही के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करते थे। लेकिन PTI 2 साल में चाहती है कि इन सब लोगों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने 15 साल से सपोर्ट किया हुआ है। और ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि उन्होंने अभी ताज़ा ताबिश गौहर साहब के, जो उस वक्त CEO थे जब कराची में हज़ारों लोग जो है वो मर रहे थे हीट वेव से, और ये अपने ऑयल के प्लांट बंद किए हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। और ताबिश गौहर वो आदमी थे जिनकी इंक्वायरी की गई थी, और इनके ज़माने में एक ईमेल बाकायदा ऑफिशियली जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हमें तो रिकवरी चाहिए और कितने पैसों की चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो वो ईमेल लीक हुई, और 18 महीने की इंक्वायरी के बाद नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में शाये किया कि ये इस तरह से यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को ओवर बिलिंग की जा रही है। तो वो ताबिश गौहर इमरान खान की जो पावर की टीम है उसके मुशीर बन गए हैं, और अभी ताज़ा उन्होंने कारनामा ये अंजाम दिया है कि मुसलसल बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये केस, तो हमने भी 4-5 साल से किया हुआ है और भी हुए हुए हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है इस सारी जद्दोजहद के नतीजे में, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात हो रही है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इनकी जो एक्सक्लूसिविटी वो खत्म की जाए। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सबसे ज्यादा कौन फाल है? तो वो इमरान खान और उनकी पूरी टीम फाल है। और अभी उन्होंने जजेस को जो चैम्बर में प्रेजेंटेशन दी है वो के इलेक्ट्रिक वालों ने नहीं दी, बल्कि उनके साथ ताबिश गौहर भी थे, असद उमर भी थे, नदीम बाबर भी थे, और इमरान खान की, ईमानदार इमरान खान की सारी बेईमान टीम मौजूद। और उस टीम ने किसी भी तरीके से ये चाहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो कार्रवाई होने वाली है वो रोकी जाए, और उनके टैरिफ में भी इजाफा कर दिया जाए, और उनके मराहत भी दी जाए, और जितने पैसे वो खाए हुए हैं। हाफिज साहब, वजूहात क्या है, क्या नजर आती हैं आपको, क्या नजर आ रही हैं? क्योंकि हम जब भी देखते हैं इस तरह का पॉइंट उठता है तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट ही पेश की जाती है, चाहे वो आला अदलिया में पेश की जाए या आला हुकाम के पास पेश की जाए। तो वजूहात क्या है, कहां पर कौन इसमें गबन कर रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्जिन है, तकरीबन 2012 से जो वाजिब अदा है, अब तकरीबन 100 अरब से भी 100 अरब से भी ऊपर जा चुके हैं वाजिबात। तो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है? और जो सिंध हुकूमत है वो अगर नहीं चाह रही है बेहतर करना, तो विफाक बेहतर करना चाह रही है, अगर नहीं करना चाह रही तो उसको क्या लालच है? आप क्या समझते हैं इस पर? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, यही तो सवाल है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को हुक्मरानों से पूछना चाहिए, और जमात इस्लामी को ये पूछ रही है। और जो लोग जितने भी ईमानदारी के पर्दे में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उनको एक्सपोज भी कर रही है। असल में जो अपराध ग्रुप है, जो कि एक ग्रुप है उस मालिक कंपनियों में से कि जो के इलेक्ट्रिक की खरीदार कंपनी है, ठीक है ना, जो मालिक कंपनी है जिनके पास 60% से ज्यादा शेयर मौजूद है, उसमें एक फाउंडर CEO है उसके आरिफ नकवी साहब। उस आरिफ नकवी और अबराज ग्रुप ने PTI को 2013 में भी फंडिंग की और उसके बाद भी फंडिंग की है, और इसकी वो तरदीद भी नहीं करते। अच्छा, इन्होंने फंडिंग लेने के बाद
इनको पूरी बरात दे रहे हैं। ये है असल में जो सबसे बड़ा जुर्म है कि क्योंकि आपने उनसे फंडिंग ली है, तो आरिफ नकवी को भी उन्होंने अपनी एडवाइजरी ग्रुप में रखा था, वो तो खैर वहाँ गिरफ्तार हो गए इंग्लैंड में, उनका पेनल्टी लग गई दुबई में और वो बैंकरप्ट हो गए हैं। उन्होंने तो जो इसका क्या नाम है बिल गेट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे भी चीटिंग की है। तो ये इस तरह के लोग इमरान खान की टीम का हिस्सा है और इमरान खान इन जैसे लोगों को मुंतखब करते हैं, साथ रखते हैं, उनसे फंडिंग करवाते हैं अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। उसकी वजह ये होती है। फिर उसके बाद ये इन लोगों को बरात देते हैं। नदीम बाबर साहब का वेस्टेड इंटरेस्ट है, 50 मेगावाट के प्लांट की ये कीमत तय है और वो बिजली फराहम करती है के इलेक्ट्रिक को, और उसमें उन पैसों में कमी नहीं होती है। वही इमरान खान के मुशीर भी हैं, उनके वजीर भी हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, तो इन लोगों के मफादात हैं, माली मफादात हैं। माली मफादात आप क्या समझते हैं? विफाक अभी आई है जिसे तकरीबन 3 साल हुए हैं, तो क्या उसको अपनी माली मफादात नजर आ रहे हो? जिस तरह से जो मुआहदा के इलेक्ट्रिक के साथ हुआ है, तो आप नहीं समझते कि इसको फौरी तौर पर कैंसिल करना चाहिए? और जिस तरह से विफाक कहती है कि कराची में एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रिक पावर होनी चाहिए ताकि किसी का कोई राज नहीं चल सके, और जिस तरह के इलेक्ट्रिक इस पर राज कर रही है, शहर कायद में बहुत बड़ी तादाद में लोड शेडिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। पूरे शहर कायद से जो तार है वो उतार लिया गया, कितना महंगा तार था वो भी किसी को नहीं पता कि कहाँ गया, किस तरह से इसका खर्चा हुआ। तो अगर विफाक इस पे अपनी आंखें बंद करे हुए है और सिंध हुकूमत नहीं चाह रही है, तो अवाम का कौन वाली वारिस है? आप क्या समझते हैं फिर? देखिए, विफाक ये गलत बात करते हैं, इनके सिर्फ चंद लोग बयान देते हैं कि कई कंपनियां होनी चाहिए, लेकिन जब कई कंपनियां होने जाने वाली पर नेपरा में हेरिंग होती है, तो पीटीआई जो है वो के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करती है, कि सपोर्ट कर रही है कि इसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन विफाक तो मुसलसल ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है हाफिज साहब के, जो विफाक है वो के इलेक्ट्रिक एसएसजीसी के सामने और इससे पहले के इलेक्ट्रिक के सामने ऑफिस के सामने भी धरना दे चुके हैं। अगर सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह से धरने हो रहे हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं फिर ये? आप इस बार बेवकूफ बना रहे हैं। देखो, धरना वो क्यों देते हैं? जबकि धरना देते हैं, धरना खत्म कैसे होता है? धरना खत्म होता है कि इलेक्ट्रिक के लिए गैस में इजाफा करके। धरना खत्म होता है उनकी कीमत बढ़ा के। जिस दिन उन्होंने धरना दिया और धरना खत्म किया, उस दिन 2 रुपए 89 पैसे इजाफा कर दिया इमरान खान ने, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, मैं बताऊं, विफाक का ही इदारा है ना एसएसजीसी। सही इन साउदर्न अपने जो गैस की कंपनी है साउदर्न, ये विफाक के इदारे के इसमें आता है ना, विफाक के मातहत आता है। लेकिन उसकी जो लायबिलिटी 116 अरब रुपए की है, उस लायबिलिटी के लिए तो विफाक कुछ नहीं कर रहा। एक प्राइवेट कंपनी को फेवर क्यों दे रहा है? सवाल ये है मेरा। सवाल हाफिज साहब, हमारा भी सवाल यही आता है कि जिस तरह से अगर एक बिजली का बिल एक आम आदमी के पास जाता है, उसके पास फौरी एक धमकी का नोटिस भी जाता है, अगर बिजली नहीं भरोगे तो खिलाफ आपके कार्रवाई होगी, बिजली काट दी जाएगी। लेकिन के इलेक्ट्रिक अब तकरीबन 2012 से इतनी बड़ी तादाद में वाजिबुल अदा हो चुकी है, ना सिर्फ हम देख रहे हैं एसएसजीसी बल्कि पीएसओ के भी वाजिबुल अदा हो चुकी है के इलेक्ट्रिक, लेकिन हुकूमत इस पर कोई काम नहीं कर। हमारा सवाल तो ये है ना, इमरान खान तो विफाक की हुकूमत वजीर आजम है ना पूरे पाकिस्तान के। वजीर आजम को तो चाहिए कि जो स्वीट साउदर्न गैस है उसके पैसे क्लियर करवाए। एक प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो माल कमा रही है, तो बजाय इसके कि उसका प्रॉफिट पूरा करे, एग्रीमेंट ही नहीं है। यही काम नून लीग ने किया, जो काम 5 साल तक नून लीग ने किया और उससे पहले भी तो पार्टी ने किया, वही इमरान खान कर रहे थे। इन तीनों में क्या फर्क है? करप्शन तो पूरे मिलकर कर रहे हैं। मुझे बताए ना, इसका जवाब दे। ठीक है हाफिज साहब, कानूनी पेचीदगी क्या नजर आती है आपको? क्या जो विफाकी हुकूमत है वो मजबूर है कि इनका मुआहदा चेंज नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं, इस पे कानूनी पेचीदगी ज्यादा इनको परेशान कर रही है या माली मफादात परेशान कर रहे हैं? माली मफादात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है सही, और वो कंपनी उस मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है और मुसलसल कर रही है, तो आप उसे नोटिस देंगे। नेपरा उनको पॉइंट आउट कर रही है, बार बार उनकी रिपोर्ट बन रही है, तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार मौजूद है और नेपरा के पास भी इख्तियार मौजूद है, तो उनका कैंसिल हो सकता है लाइसेंस, और वो कहीं चैलेंज करने के काबिल भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इतनी चीजें हैं इस बात की, वो दुनिया की किसी अदालत में भी चैलेंज करेंगे तो दलील ख्वार होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, ये सब मिलकर के इलेक्ट्रिक को डिफेंड करते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2009 में जब शेयर ट्रांसफर हुए थे, तो उस वक्त तकरीबन 30 से 50 अरब रुपए की लायबिलिटी थी के इलेक्ट्रिक के ऊपर। आपको पता है ये लायबिलिटी किसने अदा की थी? के इलेक्ट्रिक ने अदा नहीं की थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अदा की थी। और अब पीटीआई ये चाह रही है कि उसके ऊपर जो 100, 150, 200 अरब रुपए की लायबिलिटी है, वो हमारे टैक्सों के पैसों से
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी और इनको सेल्फ तहसील देना चाहते हाफिज हैं। साहब, यही ये है यही इनका जो काम। बातें हैं आवाम को, यही चीज़ें परेशान करती हैं कि कौन संभाल रहा है, किसके बासर चल रहे हैं, किसका हाथ इनके सर पे। आवाम यूं ही परेशान है और बेचारे यूं ही टैक्स अदा कर रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं। हम अफसोस के साथ भी कहते हैं कि कुछ इस पे देखते हैं, नजर करम नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से। अवाम का जमात इस्लामी किस तरह साथ दे रही है? हर साल हम देखते हैं कि इलेक्शन के खिलाफ जो एहतजाज शुरू किया जाता है जमात इस्लामी का, पिछले साल भी देखा गया, कोरोना की वजह से आपने रोक दिया था। इस दफा क्या पॉइंट और मोटिव लेके जमात इस्लामी दोबारा मैदान में आ रही है इलेक्शन के खिलाफ? देखिए, हमने तो इलेक्ट्रिक में जो कराची के जितने संजीदा मसाइल हैं उस सबको टेकअप किया है। आपने खुद ही देखा, नादरा के हवाले से भी जो काम किया, बहरिया टाउन के हवाले से हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिलीफ दिलवा रहे हैं। हालांकि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम भी वसीम अख्तर की तरह रोज होकर अपना टाइम पूरा कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी हमसे तो कोई सवाल भी नहीं करता। लेकिन हम चूंकि इस कराची के स्टेक होल्डर हैं और हमने शहर की खिदमत की है, और हम तो जब कोरोना में कोई नहीं काम कर रहा था तो हम काम कर रहे थे, बारिश में जब सब डुबो रहे थे तो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को भी अब ये रियलाइजेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है। हमारे रेफरेंडम में आपने देखा लोगों ने किस तरह वालियाना तरीके से पार्टिसिपेट किया, मिलियन की तादाद में लोगों ने जो है अपनी राय दी और संजीदगी का मुजाहरा किया। इलेक्ट्रिक के मामले में हम अदालत गए हैं और मैं अदालत के चीफ जस्टिस साहब से बस दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो जमात इस्लामी की जो 5 साल पुरानी पिटीशन है उसका वे मौका फराम करें। जब के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का एक जैसा मौक़िफ़ का इन्होंने जो है वो पूरा चैम्बर में पूरा मौक़िफ़ लिया है, तो अब हमारा हक बनता है कि हमारा मौक़िफ़ भी पूरी तरह से सुना जाए और फिर आवाम के हक में फैसला किया जाए कानून के मुताबिक, वरना अदालतों के ऊपर लोगों का एतबार उठ जाएगा। मुसलसल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत तो हाफिज साहब यकीनी तौर पे अच्छा फैसला और जो हक सच की बात है उसमें ही फैसला किया जाता है ना। उम्मीद करते हैं कि अवाम के हक में फैसला हो और ये ना हो कि किसी की जो आशीर्वाद के साथ जो काम चल रहा है उसको मजीद चलने दिया जाए। अदालत इस पे यकीनी तौर पे नजरसानी अच्छे तरीके से करती है। अदालत का फैसला 2 तरीके से होता है, एक ये कि हक और इंसाफ की बुनियाद पर हो, और दूसरा सॉरी हो, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। ये सारी चीजें सारे जजेस हमें तकरीरें करके सुनाते हैं, तो भाई क्यों नहीं फैसले होते? एक साहूकार कंपनी है और जिसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, अदालत के पास सारे शवाहिद मौजूद है, नेपरा की सारी रिपोर्ट मौजूद है। आप हमारी रिपोर्टों को मत जाओ, आप नेपरा की रिपोर्टों पे जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के साथ, और हमने नहीं अशोक चीफ जस्टिस भी कह दिया था ना कि मुंबई से कंट्रोल हो रहा है। ये तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है कि तांबा चोरी कर गए, खा गए, कहाँ चले गए, ये तो हमने पूछा यही बहुत सारे हाफिज साहब पॉइंट हैं जिन पे अवाम और ख़ास तौर पे बेताशा लोग इस पे परेशान हैं कि हम पैसा दे रहे हैं और पैसा जा कर है, कुछ पता नहीं है, बिजली सही से नहीं मिल पा रही। जमात इस्लामी का क्या असल मुतालबा क्या है, मुद्दा क्या है असल में? क्या चाहती है कि इलेक्ट्रिक से जो मुआहदा है वो ख़त्म कर दिया जाए, कराची के अंदर दूसरी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होनी चाहिए जिनसे मुआहदा किया जाए, या दोनों को कॉम्पिटिटर के तौर पर रखा जाए ताकि जो अवाम के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकें, या सरकार की तहवील में लिया जाए इस तमाम चीज़ों को? उसमें हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो ये है कि सबसे पहले तो इनका लाइसेंस कैंसिल करके फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, और इस दौरान में एक इंटरम कौमी तहवील में लेकर नेपरा एक इंटरम सेटअप बनाए जिसमें स्टेक होल्डर को रखे और टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करे। ठीक है, इस दौरान में फॉरेंसिक ऑडिट हो और इन लोगों को पकड़ा जाए और उन सारे लोगों को पकड़ा जाए जो उनके सपोर्टर है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मेजर शेयर है 51% शेयर वो सरकार के होने चाहिए, और उसमें कराची की जो उसका 25% शेयर होना चाहिए, ताकि ये शहर की ही कंपनी थी ना कि जिसको बेचा गया था, इसी शहर की तो बहुत पुरानी कंपनी है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि इसमें विभाग और सूबे का 26% शेयर हो, 25% कराची का शेयर हो, 49% पंजाब कंपनी को इन्वाइट करें और कंपटीशन पैदा करें। तो ये एक ऐसी जबरदस्त सिचुएशन होगी कि जिसमें कंपटीशन भी होगा, जिसमें लोग जो है वो खिदमत भी करेंगे और सरकार की बालादस्ती भी होगी और उसको पकड़ना भी आसान होगा। वरना तो इसी तरह से एक नई तादादम कंपनी आ जाएगी, पुरानी लायबिलिटी हमारे टैक्सों के पैसों से गवर्नमेंट अदा कर देगी। ये तादादम शिकारी हमें ये हम 2 दिन बिल जमा ना कराए तो काटने के लिए आ जाते हैं, और खुद जो है वो मुआवजे, यानी आप हैरान होंगे कि सीगेट और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जो इसमें गैस की तकसीम का मुआहदा है उसके ऊपर एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, बाहर एग्रीमेंट के पैसे दिए। बिल्कुल वो मुआहदे की बात भी सामने आई, अब मुआहदा नहीं हुआ, और लेकिन ये जो मामलात हैं अभी तक चल रहे हैं, MMCFD गैस के जो पॉइंट हैं उन पे भी काफ़ी पॉइंट्स उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
जो मुद्दा है जमात इस्लामी का वो वाज़े है कि इसके जो लाइसेंस है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इसका एक कॉम्पिटिटर लाजमी होना चाहिए कराची के अंदर, ताकि ये एक प्रेशर के अंदर काम कर सकें, ना कि अवाम पे अपना प्रेशर बना सकें कि अगर बिल नहीं दोगे तो बिजली काट दी जाएगी और अगर बिल नहीं भरोगे तो आपके साथ फला कार्रवाई की जाएगी। मगर खुद कितने ही अरब के वाजिबुल अदा हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। किसकी आशीर्वाद इस पे चल रही है ये भी अब शायद अवाम के सामने आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस पे अदलिया जब कार्रवाई करेगी तो वाज़ेह तौर पर हक्काइक सामने आ सकेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।